कभी कभी ऐसा होता है कि विद्यालय की व्यवस्थाएं करते 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 है ना, संध्या काल में बहुत देर हो जाती है। एक चित्र की विशेष चर्चा करते हुए दीदी लिखती हैं कि बीच में जो चित्र लगा हुआ है उसका फ्रेम बहुत सुंदर है। दीदी जब उठती हैं है ना, तो क्या करती हैं, सुबह प्रसाद वहीं चढ़ाती हैं, जल चढ़ाती हैं, जल रख देती हैं। लोग यात्रा पे जाते हैं और अगर रास्ता काट दिया बिल्ली ने, सोचते अरे ये तो बहुत गलत हो गया। दीदी परीक्षा का चार्ज किसी दूसरे को दे देती हैं और तत्काल कानपुर के लिए रवाना हो जाती हैं। कमला मुखर्जी लिखती हैं कि मैं लगभग 5:30 बजे घर पहुंचती हूं कानपुर और पिताजी के अंतिम दर्शन नहीं मिलते हैं। 78 वर्ष के उनके पिताजी अब इस संसार से विदा ले चुके हैं। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ला आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आजकल आप सुन रहे हैं पूज्य कमला मुखर्जी की कलम से जो उन्होंने अपने संस्मरण लिखे हैं। आज का संस्मरण अप्रैल 1962 का है और अप्रैल माह शिक्षकों के लिए एक अलग सौगात लेके आता है, यानी वो समय होता है प्रैक्टिकल का, और दीदी ने इसी से संबंधित अपने संस्मरण लिखे हैं, अपनी यादों को हम सबसे भागीदार बनाया है। मुझे अवसर है, मैं सही बात तो ये है कि अब दीदी से तो बात नहीं कर सकता, लेकिन दीदी ने जो अमूल्य निधि छोड़ी है उसके मोती हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दीदी लिखती हैं कि अप्रैल का महीना चल रहा है और छात्राओं के प्रैक्टिकल की तैयारी चल रही है। अब छात्राएं प्रैक्टिकल देंगी, बैठने की व्यवस्था करनी है, उनकी जलपान की व्यवस्था करनी है। प्रवक्ताओं के बीच भाई वाइस प्रिंसिपल का ये दायित्व होता है कि वो सब काम करे, तो प्रवक्ताओं के बीच कार्य का विभाजन करना है, टाइम टेबल छपवाना है, रिपोर्ट तैयार करना है, फिर उनकी व्यवस्था वितरण की करनी है। ये सब चीज़ दीदी अपने नेतृत्व में करवा रही हैं। घर भी जाना है, घर पे भी व्यवस्थाएं करनी है। सुबह जलपान की व्यवस्था आप करवा के आती हैं, घर की व्यवस्था में झाड़ू पोंछा और पुस्तकों की व्यवस्था, ये सब मैंने आपको सुनाया हुआ है ना। तो वो सब व्यवस्था करते करते संध्या को फिर पूजा करनी है। और कभी कभी ऐसा होता है कि विद्यालय की व्यवस्थाएं करते 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 है ना, संध्या काल में बहुत देर हो जाती है और संध्या पूजा का भी एक समय होता है और वो कभी कभी समय निकल जाता है। आज भी ऐसा ही हुआ है कि देर शाम विद्यालय में हो गई, संध्या पूजा का समय निकल गया। कमला दीदी जब घर पहुंची हैं तो उस समय तक माँ और मौसी माँ पूजा कर चुकी हैं। बॉक्स रूम यानी जिस कमरे में दीदी का बक्सा रखा है, आपको याद होगा, हमारी उम्र के हैं कम से कम, अब तो अलग अलग के वो धड़काने वाले बॉक्स और ये और चीज़ें ज़माने के साथ परिवर्तन हुआ है। पहले लोहे की चद्दर का एक बक्सा दिया जाता था, विवाह में भी दिया जाता था कि वो ये बक्सा, और वो बक्सा जहाँ रखा जाता था वो बहू का अपना कमरा माना जाता था। तो मुझे लगता है कि वही बॉक्स रूम बोलती हैं, बॉक्स वाला कमरा। तो वो बॉक्स वाले कमरे में भी महाराज जी के चित्र लगे हैं और वहाँ पर भी मौसी माँ या माँ जो पूजा करती हैं वो अपना दीपक उनको दिखाती हैं। बॉक्स रूम बहू का बहुत प्यारा रूम होता है पूरे घर में। बॉक्स रूम की बात करते करते हुए दीदी बताती हैं कि उसमें 4 खाने हैं, 4 ताक हैं। ताक जानते हो? नहीं जानते हो? आरे अलग अलग भाषा में होते हैं कि दीवार में वो आरे बना दिए, थोड़ी जगह होती है, थोड़ी डिजाइन कर दी जाती है। नहीं है तो चित्र में देख लीजिएगा, इस तरह के भी आरे होते हैं उसमें दीवार में। पुराने मकान हैं उनमें आजकल भी पाए जाते हैं। तो 4 ताक हैं, अलमारी हैं। एक अलमारी में जो 4 खाने हैं उसमें एक खाने में अगरबत्ती रखी हुई है, गुलाब जल रखा हुआ है, कुछ धार्मिक पुस्तकें रखी हुई हैं। दूसरे में
जो है वो महाराज जी के चित्र लगे हुए हैं, कई चित्र लगे हुए हैं। और एक चित्र की विशेष चर्चा करते हुए दीदी लिखती हैं कि बीच में जो चित्र लगा हुआ है उसका फ्रेम बहुत सुंदर है। महाराज जी का जो चित्र है वो 9 फीट लंबाई है, 8 फीट चौड़ाई है, बहुत सुंदर उसका फ्रेम है। और ये फ्रेम प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी को उनके एक बहुत प्रिय नेपाली छात्र ने उनको भेंट किया हुआ है। साइड में मोर के बहुत ही सुंदर चित्र हैं, बीच में महाराज जी का चित्र बहुत सुंदर लगा हुआ है। संगमरमर का चबूतरा है उसमें और नीचे बादामी कागज बिछा हुआ है। कलर भी बताया है बादामी कागज। अक्सर पुस्तकों के कवर हम छोटे थे तब चढ़ाते थे, अब तो पॉलीथीन के चढ़ते हैं, तो बादामी कागज़ जो है वो बिछा हुआ है नीचे। चित्रों के बाईं ओर एक पीतल की आरती देखिए ना, आरती रखी हुई है ना। और दीदी ने तो लिखा है, हिंदी का शब्द है प्रदीप, तो प्रदीप पीतल का है वो रखा हुआ है, यानी आरती रखी हुई है। तो उसमें आरती के समय प्रज्वलित करते हैं जब पूजा करते हैं, और उसको आरती ऐसे करके दिखाते हैं। महाराज जी के और भी कई चित्र हैं वहाँ पर, और उन चित्रों के एक तरफ कमला दीदी लिखती हैं कि हमने अपने पिताजी का भी चित्र लगा रखा है। बच्चों के लिए माँ बाप भगवान के बराबर होते हैं, माता पिता गुरु, है ना। तो उन्होंने अपने पिताजी का एक चित्र लगाया हुआ है। और वो बताती हैं कि हम प्रैक्टिकल में व्यस्त रहीं, वहाँ पर हम आ नहीं पाई, तो फिर जो सांध्य बेला की जो आरती थी वो मौसी माँ ने की, और बॉक्स वाले रूम में भी महाराज जी की आरती हुई, और जो दीप रखा था उसको प्रज्वलित करके वहीं रख दिया। ये उनका बॉक्स वाले कमरे की जो एक रेखा चित्र उन्होंने साहित्य में खींचा, मैंने आपको पूरा बताया है। और दीदी जब उठती हैं, है ना, तो क्या करती हैं, सुबह प्रसाद वहीं चढ़ाती हैं, जल चढ़ाती हैं, जल रख देती हैं। और जब प्रोफेसर साहब उठते हैं तो प्रातः बेला में चाय पीते हैं, और चाय पीने से पहले जो प्रसाद और जल वहाँ रखा होता है, दीदी पहले स्नान ध्यान करके कर देती हैं, तो वो प्रसाद और जल ग्रहण करते हैं। इसके बाद दादा फिर अपना चाय ग्रहण करते हैं, फिर स्नान करते हैं, और फिर करने के बाद फिर वो भी प्रसाद और जल वहाँ चढ़ाते हैं। ये प्रक्रिया है। और बॉक्स रूम में वहीं शयन व्यवस्था भी है। उस दिन जिस दिन वो प्रैक्टिकल करा रही थी, लेट हो गई थी, और 9 बजे के लगभग वो अपना दरवाज़ा बॉक्स रूम का खोलते हैं। उस समय जब उन्होंने दरवाज़ा खोला है तो उन्होंने पाया, मैंने बताया था कि महाराज जी का चित्र संगमरमर पे बादामी कलर का कागज़ बिछा हुआ है, वो कागज़ जला हुआ मिलता है, लेकिन वो एक कोना ही जला है। कमाल की बात है, कागज़ में जब आग लगती है तो वो पूरा का पूरा जल जाता है, और उसके साथ बड़ा हादसा भी हो सकता है, लेकिन वो सीधा कोना जला हुआ है। कोना जला देख के कमला दीदी लिखती हैं कि मेरे मन में भांत भांत की बातें आती हैं, और ये सगुन भी महिलाएं मानती हैं। महिलाएं क्या पता नहीं, सब लोग मानते हैं कि कहीं कोई जल जाए तो लगता है यार कुछ अनिष्ट होने वाला है, कोई शीशा गिर जाए, फूट जाए तो लगता है कि कुछ अनिष्ट ना हो जाए। और जब ये घटनाएं होती हैं तो उस समय अगर ऊपर वाले का संकेत है तो सतर्क हो जाना चाहिए। लोग यात्रा पे जाते हैं और अगर रास्ता काट दिया बिल्ली ने, सोचते अरे ये तो बहुत गलत हो गया। मेरा मानना है कि अगर बिल्ली और ये हैं तो निकलेंगे तो हैं ही, और सड़क भी क्रॉस करेंगे। लेकिन अगर फिर भी अगर मन में कोई बात आ जाती है तो और सतर्क हो जाइए। गाड़ी चलाते समय ध्यान रखिए, स्पीड कम रखिए, है ना। ये सब चीज़ें हैं, सतर्क हो जाइए। ईश्वर के जो संदेश हैं वो इस तरह आ जाते हैं। दीदी के भी जो बादामी कलर का कागज़ बिछा हुआ है वो जल गया है, तो उनके मन में भी आ रहा है पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर एक बार फिर उन्होंने पूछा, ये बताओ दादा से, अपने पति से पूछा कि रात आरती किसने दिखाई थी। दादा ने बताया मौसी माँ ने की थी।
अब उन्होंने कहा देखो की होचे, बंगाली भाषा में दीदी ने लिखा है देखो की होचे। उन्होंने पूछा, अब दादा ने बंगाली में जवाब दिया की कांडो। अब भैया हम नहीं जानते, जो लिखा है मैं आपको सच सच वही बता रहा हूँ। दादा ने देखा, माँ ने देखा, मौसी माँ ने देखा। आश्चर्यचकित करने वाली बात ये थी कि वो थोड़ा सा जला था और आग आगे नहीं बढ़ी थी। तो दीदी मन में चिंतित होकर सोचती हैं कि भाई कहीं न कहीं कुछ न कुछ है। मन में फिर वैराग्य के भाव भी आते हैं कि संसार में सब ऐसे ही तो जल जाता है, ये शरीर भी क्षण भंगुर है। तो दीदी ये सब सोच रही हैं। दीदी कहती हैं कि संसार में प्रेम होना चाहिए, भाई भाई में प्रेम होना चाहिए, पिता पुत्र में प्रेम होना चाहिए, यानी संसारिक जो रिश्ते हैं उनमें प्रेम होना चाहिए। लेकिन अब जो व्यवस्था बन गई है वो राग द्वेष की बन गई है। राग द्वेष प्रवेश कर गया है प्रेम में, और दीदी चाहती ये है कि सबके अंदर प्रेम हो, और ऐसा होता नहीं है। रिश्तों में दूरियां बढ़ जाती हैं, दूरत्व भाव आ जाता है, पास पास रह रहे हैं लेकिन भावना से नहीं जुड़े हैं। ये सब चीज़ें हैं। और जो कागज़ जला है उससे उनके मन में ये आया है कि कोई न कोई घटना होने वाली है। ये उनके जब मन में आता है तो ठीक है, सतर्क हो जाती हैं, किसी अप्रिय सूचना के लिए मन को तैयार करती हैं कि कहीं न कहीं कोई ऐसा हो सकता है। अपने स्कूल गई हैं, नित्य क्रिया फिर वैसे ही चालू है। लेकिन थोड़े दिन के बाद उनको खबर मिलती है कि उनके पिताजी बीमार हैं, और गंभीर रूप से बीमार हैं। दीदी 7 दिन का अवकाश लेती हैं और कानपुर जाती हैं। कानपुर में अपने पिता के साथ रहती हैं, सेवा शुश्रूषा करती हैं, फिर लौट आती हैं, फिर सर्विस करती हैं। सर्विस वही छुट्टी लिमिटेड मिलती है, और थोड़े दिन के बाद फिर पहुंचती हैं और 7 दिन की छुट्टी लेकर पिता की सेवा के लिए फिर कानपुर चली जाती हैं। उनके एक भाई हैं जो अर्थनर वेस्ट मिल में कंट्रोलर हैं, और उनके पास बड़ी भूमिका है, तो वो भी उधर व्यस्त रहते हैं। जो समय होता है वो पिता की सेवा में लगाते हैं। माँ पूरी तरह से पिता की सेवा कर रही हैं, और उनकी बहनें भी जब पहुंच जाती हैं, कमला दीदी और जो भी पहुंचती हैं, वो पिता की इस समय सेवा करती हैं। अप्रैल 1964, 17 अप्रैल को, 17 अप्रैल 1964, यानी 17 अप्रैल 1964 को जब वो विद्यालय में होती हैं, तब उन्हें खबर मिलती है, उनका भतीजा बताता है कि पिताजी, यानी आपके पिताजी चले गए, यानी कमला दीदी के पिताजी चले गए, बाबा चले गए। पिताजी की खबर मिलती है कि पिताजी चले गए हैं। उस समय कॉलेज में परीक्षा चल रही होती है। दीदी परीक्षा का चार्ज किसी दूसरे को दे देती हैं और तत्काल कानपुर के लिए रवाना हो जाती हैं। भाई पिताजी की खबर मिली और तुरंत वो जो है वहाँ से कॉलेज का चार्ज दिया। भाई ये जो काम कर रही हैं उसका पृथ्वी दायित्व होता है, कॉलेज का चार्ज दिया और वो वहाँ से कानपुर के लिए चल देती हैं। इलाहाबाद से कानपुर जब चलती हैं तो समय ज़्यादा हो जाता है, और हमारे यहाँ एक व्यवस्था है, जो सूर्यास्त होता है उसके पश्चात दाह क्रिया नहीं करते हैं। तो अब दीदी नहीं पहुंच पाती उस समय तक, तो उनके पिताजी का पार्थिव शरीर 2:30 बजे कानपुर में गंगा तट पर ले जाया गया, जहां उनकी अंतिम क्रिया हुई। कमला मुखर्जी लिखती हैं कि मैं लगभग 5:30 बजे घर पहुंचती हूं कानपुर, और पिताजी के अंतिम दर्शन नहीं मिलते हैं। 78 वर्ष के उनके पिताजी अब इस संसार से विदा ले चुके हैं। इस समय कष्ट में सभी परिजन होते हैं, लेकिन जो धर्म पत्नी होती हैं, चाहे कितना ही लंबा साथ रहा हो, लेकिन जब साथी
बिछुड़ते हैं तो बहुत कष्ट होता है। उनकी माँ बहुत परेशान है। मामा, मौसी, बंधु बांधव मिलके, कर्मचारी माँ को और जो लोग हैं माँ को सांत्वना दे रहे हैं। हम सब व्यथित होते हुए भी माँ को संभालने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, वक्त का पहिया है, वक्त ज्यों-ज्यों गुजरता है जख्म भरता है। वक्त एक तरह से अगर दर्द देता है और वक्त जब बीतता है तो वो मरहम भी बन जाता है। धीमे धीमे माँ संभलती हैं और हम सब लोग, कमला दीदी लिखती हैं कि हम पिता का चौथा करते हैं। चौथा होता जो उनकी जो भी जगह जगह की पार्टी हैं, लड़कियों ने चौथा किया और उनके भाई ने उनकी 13वीं की। उस सहभोज में बड़ी संख्या में बंधु बांधव मिलके, कर्मचारी और जो भी महाराज जी के भक्त जो संपर्क में थे सब शामिल हुए। दीदी कहती हैं कि महाराज जी ने बहुत दिन पहले हमें ये संदेश दे दिया था। जब पिताजी की बीमारी की ये सूचना मिली तो मन स्थिति से उन्होंने अपने आप को तैयार किया। दीदी बताती हैं कि जो वो कागज़ जल गया था उसकी राख हमने बटोर कर अब एक शीशी में रख ली थी और उसको देख के अपनी मनोदशा को सुधारने का प्रयास किया। दीदी लिखती हैं कि महाराज जी हर चीज़ का संकेत दे देते हैं अगर हम समझ पाएँ तो, ठीक है ना। तो आपके साथ अगर कोई अप्रिय चीज़ होती है, यदि कोई संकेत आता है शुभ और अशुभ, तो आप ये मान के चलिए ये संसार है, संसार चलता रहता है, संसार किसी का इंतज़ार नहीं करता, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता और आना जाना सृष्टि का चक्र है। इसमें लोग आते हैं और चले जाते हैं। इस सच्चाई को स्वीकार आप करें न करें, करना तो पड़ता ही है, ठीक है ना। तो ये संस्मरण दीदी का, दीदी के पिताजी को समर्पित करते हुए आज लेते हैं विदा। उनके अगले संस्मरण को मैं लेके आऊँगा आपके बीच। तब तक के लिए आप हमें दें इजाज़त। राम राम।